देखिए, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये केस वक्फ एक्ट से बाधित है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, और हमारा उसका यही रिस्पांस था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 धार्मिक स्वरूप को तय करने की इजाज़त देता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 प्रोवाइजो धार्मिक स्वरूप को तय करने की इजाज़त देता है। और जहाँ पे ये संपत्ति का डिस्प्यूट हो कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नॉर्मल संपत्ति है, वो सिविल कोर्ट का ही अधिकार है उसको तय करने का। और 4 दिन तक बहस, ये कोर्ट के सामने आज हमने बात रखी कि 4 दिन तक बहस मुस्लिम पक्ष ने अपनी एप्लीकेशन और अपने प्लीडिंग के बियॉन्ड की। जो उन्होंने बात कही नहीं, लिखित में कही नहीं, उसके बाहर जाके उन्होंने सारी बातें रखी हैं। कोर्ट के सामने आज हमने ये भी बात रखी कि नमाज़ पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी में पैरा 86 में होल्ड की थी यही बात कि नमाज़ पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है, ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। कल कोर्ट ने हमें परमिट किया अपने आर्गूमेंट्स को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट्स हैं हम कोर्ट के सामने उसका कंपाइलेशन दे चुके हैं। कल मैं और मेरे सीनियर इसकी बहस करेंगे। 2 से 4 बजे तक हमारी बहस कल इसमें निर्धारित। आज आप लोगों को आधा घंटा समय दिया गया? नहीं, आधा घंटे का समय इसलिए दिया गया क्योंकि 3:45 पे ही मुस्लिम पक्ष की बहस हुई थी और 15 मिनट ज़्यादा ही दिया गया। और माननीय न्यायालय का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना समय दिया सुनने के लिए, और कल भी सुनने का समय दिया है। और हम माननीय न्यायालय को अपने आर्गूमेंट से सेटिस्फाई करेंगे कि ये केस कैसे मेंटेनेबल है। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम पक्ष जो अपनी दलीलें काफ़ी समय ले लिया, 4 दिन का पूरा? अब देखिए जो हो गया सो हो गया, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो उनकी प्लीडिंग नहीं थी उस प्लीडिंग के बियॉन्ड जाकर उन्होंने बात करी। देखिए, मुस्लिम पक्ष की आर्गुमेंट आज कंप्लीट हो गई है। जो जो उन्होंने प्रोविज़न लिया था उसको उन्होंने रेज़ किया, उसके सपोर्ट में जजमेंट्स लाए हैं, वो रूलिंग्स लाए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, सुमान्य सुप्रीम कोर्ट की। और उनके आर्गुमेंट आज कंप्लीट होने के बाद में हिंदू पक्ष की आर्गुमेंट शुरू होनी थी, तो वादी पक्ष से हमने इनिशिएटिव लिया था। हमारे द्वारा जब इनिशिएटिव लिया गया तो जज साहब का पक्ष ये था कि पहले वादी संख्या 2 से 5 अर्थात विष्णु शंकर जैन को सुना जाए, उसके बाद में आपको सुना जाएगा। उस पर सेटिस्फाई, कोई कन्फ्लिक्टिंग इशू नहीं आता है। और आज उनके द्वारा 15 से 20 मिनट की बहस वादी संख्या 2 से 5 के द्वारा की गई है। इस बहस के ख़त्म होने के बाद में वादी संख्या 1 राखी सिंह की तरफ से हम बहस रखेंगे, अपना स्टैंड रखेंगे। और हमारा जो भी स्टैंड होगा वो ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ को कन्फ्लिक्ट में लाने वाला नहीं होगा। मैं कहना चाहूँगा हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर होगा, एज़ पर द लॉ होगा। कोई लकूना हम छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे की तरह। तो हम हमारा स्टैंड क्लियर होगा, एब्सोल्यूट वे में ये केस चलेगा, कहीं से कहीं बाहर नहीं। आज आधे घंटे जो आप लोगों ने क्या पक्ष रखा था? क्या देखिए, वादी संख्या 2 से 5 ने जो पक्ष रखा है वो स्ट्रेटली एक समराइज वे में, प्रिसाइज वे में एक आज मतलब कह सकते हैं स्टार्टिंग की गई है। उसमें इतना ज़्यादा हम डिटेल लेके नहीं जा सकते। उनका कहना ये है कि बाढ़ नहीं है। एक जनरल रीडिंग हुई है, आज एक जनरल रीडिंग की गई है, 2-4 ऑर्डर का हवाला दिया गया है, वो चीज़ें चल रही हैं। अभी किसी 2 बजे आप लोग अपना पक्ष रखे थे, क्या क्या? कल 2 बजे विष्णु शंकर जैन और उनके जो पिता हरिशंकर जैन साहब आर्गुमेंट को कंटिन्यू करेंगे वादी संख्या 2 से 5 के लिए। अगर वो कंक्लूड कर देते हैं तो हम वादी संख्या 1 राकेश सिंह की तरफ से अपने आर्गुमेंट शुरू करेंगे और कंक्लूड करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।